मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको संस्कृत में संख्याओं के बारे में बताऊंगी। ऐसे आपने हिंदी और इंग्लिश में नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, आज आप संस्कृत में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संख्याओं का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। किसी भी संख्याओं को गिनने के लिए, किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में भी संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। तो आज मैं आपको संस्कृत में 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के बारे में बताऊंगी। तो आज मैं यहाँ बताऊंगी जैसे 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होती हैं। बाकी 5 से आगे जो होती है संख्याएं वो एक समान ही चलती हैं। जैसे यहाँ पे है एका पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे एक छात्र, अगर बोला जाएगा एक बालक तो हम वहाँ यूज़ करेंगे एका छात्रा। अब है एका हम स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करेंगे, जैसे एका बालिका। उसी तरह यहाँ पे है एकम हम नपुंसक लिंग के लिए यूज़ करेंगे, जैसे फल हो गया तो एकम फलम। उसी तरह दो हम पुल्लिंग के लिए यूज़ करेंगे, द्वे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे और द्वे नपुंसक लिंग के लिए भी प्रयोग करेंगे। उसी तरह त्रया पुल्लिंग के लिए यूज करेंगे, तिस्त्र स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे और त्रीणी नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे। उसी तरह चत्वारा पुल्लिंग के लिए, चतस्त्र स्त्रीलिंग के लिए और चत्वारी नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग हम करेंगे। उसी तरह उसके आगे है 5, जिसका संस्कृत होता है पंच, 6, 7, 7, सप्त, 8, अष्ट, 9, 10, 10, 11, एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश, 20, विंशति। इसी तरह हम आगे की गिनती भी देखेंगे। 21 एकविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टविंशति, 29 नवविंशति, 30 63, 31 एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, 33 त्रैस्त्रिंशत्, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टात्रिंशत्, 39 एकोनचत्वारिंशत् या इसे नवत्रिंशत् भी कहते हैं। नवत्रिंशत् तो आप लोग जान रहे होंगे और एकोनचत्वारिंशत् हम इसलिए यहाँ कहते हैं, एकोन मीन्स होता है एक कम, तो चत्वारिंशत् से एक कम अगर करेंगे तो हो जाएगा एकोनचत्वारिंशत्। अगर इन दोनों में कोई भी होगा तो आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं करना। अब आके हैं 40 चत्वारिंशत्, 41 एकचत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत्, 43 त्रिचत्वारिंशत्, 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत् और 50 पंचाशत्। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 1 से 50 तक की गिनती। आप ये अपने नोटबुक में भी करना और इसे लर्न कर लेना। इसे लर्न करना बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर के 10 तक की गिनती भी आप संस्कृत में जान जाओगे और उसके बाद फिर सिर्फ 20 का, 20 का, 30 का, 40 का और 50 का, अगर ये सारे आप जान जाओगे तो आप अपने से भी बनाकर इसे आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे है 20 का होता है विंशति, तो आप
21 का एकविंशति आपने लिखा, फिर द्वाविंशति, फिर त्रयोविंशति। उसी तरह 30 का होता है 63, फिर 1 63, 2 63, 30 63, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद है 40 का होता है 44, फिर 1 44, 2 44, 3 44। तो इस तरह से आप लोग अपने से बना करके इसे लिख सकते हो। तो बस आपको सिर्फ कुछ ही संस्कृत में संख्याएं याद करनी होंगी, बाकी आप जो है वो खुद बना सकते हो। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।